तेरी बातों से मुझे जहर पैदा होता है, परंतु तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। हाँ, अगर तू शरारत से बाज नहीं आएगा तो अवश्य ही खतरा खाएगा और जिंदे में जाना पड़ेगा। भगवती दिखाओ को तेरी भगवती का लक्ष्य मन को डर नहीं, तेरी भगवती का लक्ष्य मन को डर जता लाख बातें बना लाख शेखी जता लाख बातें बना खौफ का मेरे दिल में गुजर ही खौफ का मेरे दिल में गुजर सामने और होंगे जिन्होंने तेरे सामने खौफ खाया उठाया था सर भी नहीं, खौफ खाया उठाया था सर भी नहीं, ऐसी गीदड़ तुझको मुझदिल ही मिलते रहे आज तक, तुझको मुझदिल ही मिलते रहे आज तक, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं, ऐसी गीदड़ भाग जाऊं तेरे सामने से अगर भाग जाऊं तेरे सामने से अगर तो मैं दशरथ पिता का पेसर ही नहीं, तो मैं दशरथ पिता का पेसर ही नहीं, ऐसी गीदड़ ऐसी गीदड़ सी भगवती दिखाओ को तेरी भगवती का लक्ष्य मन को डर ही नहीं।
तैयार हो? आज तुम्हें अपनी ताकत आजमाने का मौका मिल जाएगा और मेरी भी मुद्दत का अरमान निकल जाएगा। मगर लक्ष्मण पहला वार करने में लाचार है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और हमारे गुरु विश्वामित्र जी के करीबी रिश्तेदार हो। साक्षात सदानंद की मूरत, अब तू इतनी जबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत खाक में मिलाने लगा। वही बात हुई कि रथ की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे मरने में बिल्कुल कलाम नहीं। अगर एक ही बार में तेरी हड्डियों का चूरमा नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। जब आपको इनके कसूरवार होने से इनकार है तो ये आपकी फिजूल तकरार है। लक्ष्मण, तुम लोग इन्हें अधिक ना सताओ, जरा इधर को आना, जरा दूसरे को थाम दीजिए और मेरे साथ खिलाफ कीजिए। से दूर करो। इसका इलाज मैं पहले ही बता चुका हूं। लक्ष्मण, अब कहा कड़ा भी नहीं बोलेगा। बोलिए अब क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर था? बेशक, जो दंड आप दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि ये धनुष तुमने नहीं उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया? लीजिए, इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर फरमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। बेटा, कीमती वस्त्र अब तुम्हारे वजन पर शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो। लीजिए, ये वस्त्र पहनकर वन की डालो। ये मतलब बिल्कुल सही है। बेटी, तुम मेरी ओर आओ। आज भी तुम्हें मैं अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊं। माता जी, आपने हर तरह से हमारी आज्ञाकारी की है और हद से ज्यादा खातिरदारी की है। अब इन्हें खुद भी आपको मानने दीजिए ताकि थोड़े खुद मुंह बढ़े। पिताजी, जरा इस्तेमाल कीजिए और अपनी तबीयत को बहाल कीजिए और स्वच्छता से विदाई का आशीर्वाद दीजिए। मेरे पूज्य माता और पिताजी, रामचंद्र अभियान से जुड़ा होता है, वो कुछ समय के लिए आपके चरण से जुड़ा होता है। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो सुविधा, हम जंगल को चल दिए, कर सबको प्रणाम। जाते
मेरा अब समय निकट आ रहा है और दम से दिल घुटा जा रहा है। ईश्वर कोई नहीं, अब तेरे घर में भी अंधेर है, क्यों नहीं मौत आती? स्वामी, यह कैसे शब्द आप मुंह से निकाल रहे हैं? जो कुछ होना था सो हुआ, अब अपने आप को संभालिए। माना कि आपकी कृपा का पात्र नहीं, परंतु क्या मेरे लिए मौत का दरवाजा भी बंद है? परमात्मा दया करो, अब बुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं, कुछ गले में कप आ रहा है। प्यारी पानी का बोझ, महाराज मंत्री जशीत लाए हैं। अरे जल्दी जा और उन्हें मेरे पास बुला। कहो, बोलते क्यों नहीं? मेरे आंसू की जोड़ी ले आए या नहीं? आए जो आता है जान का ही लागू है, कुछ मुंह से तो बोलो। महाराज, मैंने हर जगह जोर लगाया, बहुत कुछ समझाया, मगर उनके धैर्य में जरा भी फर्क न आया। ये तो मुझे पहले से ही ख्याल था, उनका आना सब मुहाल है। बारिश तो मेरी किस्मत टूट गई और रही सही सारी उम्मीदें टूट गई। प्यारी सीता का कुछ हाल सुनाओ। वे मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देखती देखती व्याकुल हो जा रही थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनकी तबीयत पर महाराज की कार्रवाई का सख्त गुस्सा था और आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। अरे लक्ष्मण, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ,
और तुम्हारी ओर से शर्मसार हूँ। अगर बेटा माफ करना, क्योंकि मैं इस दुनिया से अब जाने वाला हूँ। अरे राम, मुझे माफ करो। प्यारी कौशल्या, तुम धन्य हो जो इतना कष्ट पाने के बाद भी मुझसे प्रसन्न हो। प्यारी सुमित्रा, अरे राम, मैं चला। अरे कोई जल्दी आओ, महाराज के दोनों नेत्र बदल गए हैं। नेत्र क्या बदले? महाराज खुद ही चल बसे। आज तो आपकी तबीयत कुछ सुस्त है। हाँ शत्रुघ्न जी, तुम्हारा प्यार बिल्कुल दुरुस्त है। तो बिना कारण आपकी तबीयत पर ये कैसा खेल? मैं खुद हैरान कि ये क्या भेद है। कुशलता की खबर को लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो कुशल है, मगर आपको जल्दी ही बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। भाई राम व लक्ष्मण भी प्रसन्न है। हाँ महाराज, पर आपको जल्दी ही बुलाया है। अरे तू सीधी तरह हमारी बात को जवाब क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, पूछिए, क्या पूछते हो? मैंने तुम्हें कहा माता पिता वो भ्राता जी ठीक है? हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल हैं, मगर आपको जल्दी बुलाया है। अजीब बीमारी से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इस विवाद को छोड़ो और अयोध्या की तैयारी करो। हाँ महाराज, मैं भी यही कहता हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा जरा चुप रहे, ज्यादा बकवास न कर। हाँ महाराज, इससे ज्यादा अगर एक भी शब्द कहूँ, बेशक गर्दन उड़ा देना। ये तो पहले ही उम्मीद है। प्यारे भाइयों, अच्छा जाओ, मगर देखना अधिक दिन ना लगाना। उस दिन रहकर जल्दी वापस आना।